नमस्कार मैम, मैं जोगिंदर बोल रहा हूँ। मैम, मेरे साथ एक दिक्कत हो रही है काफ़ी टाइम से। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है खाना खाते ही कि मुझे स्टूल पास करना है, और मैं जब भी स्टूल पास करने जा रहा हूँ मैम, मेरी सिर्फ गैस पास हो रही है। कभी तो ऐसा हो रहा है कि मेरा पेट बिल्कुल खराब हो रहा है, कभी मैम मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। और मैं जब भी फ्रेश होकर उठ रहा हूँ तो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि साथ में मेरे म्यूकस लग के हाँ जी, तो जैसा कि आपने पीछे सुना, ऐसे सिम्टम से हो सकता है कि आप भी गुजर रहे हो। तो ये सिम्टम हम किस तरफ लेकर जाते हैं और ये होता क्यों है, आइए उसके बारे में बात करें। इसे हम बहुत हद तक रिलेट कर देते हैं आईबीएस से। आईबीएस इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, आयुर्वेद में एक शब्द आया है गृहिणी। ये एक रोग भी है और एक पार्ट भी है। तो सबसे पहले तो इसका हम पार्ट की बात करते हैं, फिजियोलॉजी की बात करते हैं, पैथोलॉजी की बात बाद में करेंगे। गृहिणी को लेकर आयुर्वेद में एक बहुत ही प्यारी सी लाइन बोली है, जो अन्न का ग्रहण करे वो गृहिणी है। ठीक है, आपकी जठराग्नि का स्थान गृहिणी है। जठराग्नि जो कि आपके अन्न का पाचन करती है, उसका स्थान गृहिणी है। अब गृहिणी खुद कहाँ रहता है उसकी बात करते हैं। अमाशय और पक्वाशय के बीच में गृहिणी रहता है। अमाशय इज योर स्टमक, पक्वाशय इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। So now the question arises, what does this गृहिणी do? ये गृहिणी करती क्या है? सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि गृहिणी आपके अन्न का ग्रहण कर रही है। तो क्या आपने कोई चीज लिया, आप उसे लेके बैठ जाओगे क्या? कुछ आगे भी तो करोगे। ये वही है, गृहिणी कर रही है। गृहिणी क्या करेगी, इस अन्न का सार किट विभाजन करेगी। ये तो समझ नहीं आएगा तो इजी मैं समझाती हूँ। इसने आपका डाइजेशन किया, डाइजेस्टिव प्रोसेस आपका कंटिन्यू रखा, और फिर जो आपके शरीर को चाहिए वो शरीर को दे दिया, और जो वेस्ट मटेरियल है वो इसने आगे लार्ज इंटेस्टाइन मतलब पक्वाशय को ट्रांसफर कर दिया कि भाई इसे बाहर निकाल दे। अब किसी भी वजह से गृहिणी ने अपना काम करना बंद कर दिया, या किसी भी कारण से गृहिणी का काम डिस्टर्ब हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि खाना सही से नहीं पचाएगी। इसने अनडाइजेस्टेड फूड ही आगे भेज दिया, जो पचा नहीं है वही लार्ज इंटेस्टाइन को भेज दिया कि अब तू देख क्या करना है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ मतलब नहीं था। लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या किया, आपका खाना वैसे का वैसा बाहर निकाल दिया। जो कि आप बोल रहे हैं, जो वो पेशेंट बोल रहा है कि मैम कभी तो ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल पानी की तरह आ रहा है, कभी ऐसा हो रहा है कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मतलब कि जो आपका टेक्सचर रहना चाहिए स्टूल्स का वो नहीं हो रहा है। तो नाउ कैन वी से कि ये गृहिणी आपका स्ट्रक्चरली या फिर फंक्शनली अगर डिस्टर्ब हो गया है तो वही गृहिणी रोग या फिर आईबीएस है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ आईबीएस? ये गृहिणी रोग हो क्यों रहा है, इसके कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है टक टक टक, फटाफट फोन खोला, खाना ऑर्डर किया, पूरा जंक फूड चल रहा है, कुछ भी खा रहे हैं, इसीलिए तो आज कॉमन हो गया ये आईबीएस। जंक फूड से क्या होता है, आपकी अग्नि मंद हो जाती है, उस वजह से भी ये गृहिणी रोग होता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, मैं आपको समझाती हूँ कि आप एक रस का बहुत लंबे टाइम तक सेवन कर रहे हैं। मानिए किसी को तीखा पसंद है तो वो बहुत लंबे टाइम तक तीखा ही खाया जा रहा है। किसी को नमक पसंद है, वो बहुत लंबे टाइम तक नमक का ही सेवन कर रहा है। तो ये भी एक रीजन है। थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज स्ट्रेस। किसी भी टाइप का एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन आपको है, दैट कैन ट्रिगर आईबीएस। इसीलिए इसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर भी बोला गया है। ओके, समझ आता है? एक और रीजन इसका होता है, मानिए आपको बुखार हुआ है, आप सही हो गए हैं, मैं भी चाहे आप भी, हम लोग करते क्या है, बुखार हुआ है, 4 दिन कुछ नहीं खाया, उसके बाद मम्मा आज तो गोलगप्पे चाहिए, मुंह बहुत खराब हो गया, चटपटा कुछ चाहिए। दैट चटपटा इज द रूट कोज ऑफ आईबीएस। ठीक है, आप ठीक हुए, उसके बाद आपने पथ्य का सेवन ना करके बस अपनी जीभ का सुना और खा लिया, वो आईबीएस कराता है। तो अब रीजन तो समझ आ गया होगा कि रीजन क्या है। आई एम द रीजन फॉर माई सेल्फ, यू आर द रीजन फॉर योर सेल्फ, एंड वी ऑल आर द रीजन फॉर आईबीएस। ठीक है, तो ट्रीटमेंट कोई ऊंची बात ना करके सिंपल सा बोल सकते हैं हम कि हम अपने कॉज पे काम कर ले, जो आपका ये ट्रिगर कर रहा है हम उस पे काम कर ले तो भी बहुत हद तक सही हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड निदान परिवर्जन। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ गृहिणी। वातज, पित्तज, कफज, सनिपातज। अगर आप फ्रेश होने जा रहे हैं और आपको पेट में सिर्फ आवाज और दर्द महसूस हो रहा है, वो है वातज। अगर आप फ्रेश हो रहे हैं, स्टूल के साथ में आपका ब्लड भी आ रहा है, दैट इज पित्तज। इफ स्टूल के साथ में आपका म्यूकस लगकर आ रहा है, दैट इज कफज। और अगर ये सारे लक्षण आपको मिक्स मिल रहे हैं तो ये है सनिपातज। तो अब मैं सिम्टम्स बताती हूँ पेशेंट की टर्म्स में। पेशेंट बोलता है कि मैम मैं जब फ्रेश होने जाता हूँ तो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, मतलब मैं जितनी बार भी फ्रेश होने जाता हूँ मुझे लगता है अभी मैं दोबारा जाऊँ, अभी मैं दोबारा जाऊँ। ठीक है, पहला।
कोई पेशेंट बोलता है कि मैम मेरा स्टूल बिल्कुल पानी की तरह पास होता है, कोई बोलता है कि मैम बहुत टाइट पास होता है, कोई बोलता है कि मैम दोनों मिक्स ऐसा लगता है, कोई बोलता है कि मैम बहुत स्मेली स्टूल आने लगा है, झागदार स्टूल आने लगा है, ठीक है। या फिर आप बोल लीजिए कोई बोलता है कि मैम मेरे को जो स्टूल जब मैं फ्रेश होने जाता हूँ तो मेरे को सिर्फ पेन और पेट में आवाज़ फील होती है, मेरा स्टूल पास नहीं होता है। कोई बोलता है कि मैम स्टूल के साथ में ब्लड लग कर आता है, कोई बोलता है मैम स्टूल के साथ में म्यूकस लग कर आता है, किसी को ये सब सिम्टम्स मिक्स होते हैं, ठीक है। एक मेन सिम्टम जो है वो सिम्टम है कि ये आपका सुबह से दोपहर के वक्त में ज़्यादा दिक्कत देता है, उसके बाद ये थोड़ी कम दिक्कत देता है, ठीक है। और साथ में जो सिम्टम्स आते हैं वो है आपका वेट लॉस, आपको भूख नहीं लगेगी, साथ में जब भी आप स्टूल पास कर रहे हैं आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा, दैट इज अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स आफ्टर स्टूल पैसेज। एक दो सिम्टम की हम और बात कर लेते हैं। पेशेंट को जो है इसमें बहुत स्ट्रेस रहने लग जाता है। स्ट्रेस किस चीज़ का कि जब वो खाना खा रहा है उसको लगता है कि खाते ही मेरा प्रेशर बनेगा, मुझे भागना पड़ेगा और मैं फ्रेश होने जाऊंगा तो या तो मेरे को पेन होगा या फिर साथ में पेन के साथ में ब्लड या फिर म्यूकस लग के आएगा। तो ये जो स्ट्रेस है ये उसके सिम्टम्स को और ज़्यादा ट्रिगर कर देता है, ठीक है। ये स्ट्रेस उसके सिम्टम्स को ट्रिगर भी कर रहा है, प्लस कॉज का भी काम कर रहा है, प्लस ये बीमारी है तो स्ट्रेस हो भी रहा है। इस सब की वजह से हम इसे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर में काउंट करते हैं। वैसे तो ट्रीटमेंट जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ आयुर्वेद में दोष के हिसाब से ही चलता है, वात पित्त कफ के हिसाब से चलता है, तो वो तो हम लोग चलाते ही हैं। पर एक बेसिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो इसका होता है वो होता है दीपन, पाचन, ग्राही। मैं समझाती हूँ कैसे। दीपन जो है वो आपकी जठराग्नि को बढ़ा देता है, तो आपका खाना जो है वो इजीली पच जाता है। तो आपको अपनी अग्नि को बढ़ाना है तो आप वो क्या बीच में दे दोगे? मतलब कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपको खाना बनाना है तो आप जो लाइटर से गैस जलाओगे तो वो सबसे पहले जलाओगे ना, अग्नि आपको सबसे पहले जलानी पड़ेगी। तो दीपन जो है वो खाने के पहले देनी है वो दवाई। पाचन जो है वो आपने खाना खा लिया उसके बाद डाइजेशन इजी कराना है तो आपको पाचन औषध देनी है, ठीक है। ग्राही जो है आपके स्टूल्स को कंट्रोल करता है, उसके लिए हम आयुर्वेद में बहुत कॉमन कुटज यूज करते हैं, ओके। सो नाउ अपार्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट से हटकर आप घर पर मतलब होम रेमेडीज ऐसी क्या हो सकती हैं जिससे आपके ये IBS के सिम्टम्स कंट्रोल में आ जाए। सबसे पहले तो आपको खाने में घी ज़रूर इंक्लूड करना है, क्योंकि जो आपका घी रहता है वो अग्निवर्धक होता है, ठीक है। आप आग में घी डालते, बोलते ना आग में घी डालने का काम कर रहा है, ये तो आग को बढ़ा रहा है, तो वही तो कर रहा है। आपका घी जो है आपकी जठराग्नि को बढ़ा रहा है, आपके खाने के पाचन को अच्छा कर रहा है, ठीक है। ये तो आपका मुहावरा अच्छी जगह काम आ गया, ओके। एंड सेकेंड इज कि आप तक्र का मतलब बटर मिल्क का यूज़ कर सकते हैं हाफ एन आवर आफ्टर मील्स। उसमें आप हींग डाल लीजिए, आप भुना हुआ जीरा डाल लीजिए, आप धनिया डाल लीजिए, ये सब आपका डाइजेशन इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप अजवाइन, हींग ये सब भी कंज्यूम कर सकते हैं। साथ में आप क्या कर सकते हैं, आपको बिल्व का प्रयोग करना है। बिल्व आपका डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रामबाण का काम करता है। आप बिल्व कैंडी ले लीजिए, बिल्व आसव ले लीजिए, बिल्व पाउडर ले लीजिए, किसी भी फॉर्म में आपको ये सब इंक्लूड करना है। प्लस IBS एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो यार लाइफस्टाइल पे काम कीजिए। जो आपको नोटिस करना है कि ये चीज़ आपको सूट कर रही है, ये नहीं कर रही है। जो आपको सूट कर रही है वो आप ग्रीन जोन में डालते जाओ, जो आपको सूट नहीं कर रही है वो आप रेड जोन में डालते जाओ, उसी को फॉलो करते जाओ, IBS खुद क्योर हो जाएगा। दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर लाइफस्टाइल। सो नाउ कमिंग टू द एंड, मैं क्या बोलूँगी IBS के बारे में कि IBS आपको खुद ही एनालाइज करना है। आपको चीज़ें खानी है, जो चीज़ आपको सूट कर रही है वो आपको ग्रीन जोन में डाल देनी है, जो सूट नहीं कर रही है वो रेड जोन में डाल देनी है। हर पेशेंट पे हर चीज़ अलग काम करती है, IBS की ये खास चीज़ है, ठीक है। किसी को प्याज बहुत अच्छा सूट कर रहा होगा, किसी को वो ट्रिगर फैक्टर का काम कर रहा होगा, किसी को आटा नॉर्मल लग रहा होगा, किसी के लिए वो ट्रिगर फैक्टर का काम कर रहा होगा। तो ग्रीन और रेड ये जोन आप खुद बनाएंगे और आपका IBS खुद नॉर्मल हो जाएगा। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आप अपने लाइफस्टाइल पे काम कीजिए। आपके शरीर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये आप खुद पता लगाइए और आपका IBS क्योर हो जाएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।